अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जिस रोम का रिव्यू लेके आया हूँ ये पोको F5 Pro या रेडमी के 60 के लिए है और रोम का नाम आप वॉलपेपर पे देख सकते हैं GT रोम है। सेटिंग में मैं अबाउट डिवाइस में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे GT रोम प्रोजेक्ट है, वर्जन 2.0 है और ये चाइनीज फर्मवेयर के ऊपर बेस्ड है। डिटेल इन्फो और स्पेस की अगर हम बात करें तो ये रेडमी के 60 डिवाइस आपको नज़र आ रही है। 16 GB की रैम है इसकी और एक्सटेंड कर सकते हैं आप। यहाँ पे जो है वो 3.0 लिखा हुआ है। आगे जाके मजीद देखते हैं कि ये 7 GB तक एक्सटेंड हो सकती है या नहीं। एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 13 है और यहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगी वो 1 जुलाई 2023 की है। मैंने चूँकि मैजिस्क इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पे सेफ्टी नेट को पास करने के लिए तो यहाँ पे जो है वो 1 मई 2021 की यहाँ पे आपको सिक्योरिटी अपडेट नज़र आ रही है और यहाँ पे साथ में GT प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। इसको अगर आप टैप करते हैं तो डेवलपर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कर्नल वर्जन आपको स्टॉक वाला मिलेगा और बाकी की स्पेसिफिकेशन और फीचर आपको आगे जाकर बताते हैं। लेकिन वीडियो को मुझे आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती चैनल की सपोर्ट और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बरोज मिल सके। साथ में मैं टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप और टिक्स आपको एक चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट पे आप स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे को -1 स्क्रीन या जो आपको मिलती है यहाँ पे गैजेट्स वगैरह वो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर में स्टॉक वाले ही मिलेगा। इसमें कोई आपको कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ पे ऐड और रिमूव कर सकते हैं टाइल्स को आपको। और नीचे आपको जो है वो स्मार्ट हब और जो म्यूज़िक का कार्ड है वो नज़र आ रहा है। और सेटिंग की अगर बात करें तो सबसे टॉप के ऊपर आपको Xiaomi अकाउंट मिलेगा। उसके बाद माई डिवाइस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कस्टमाइज़र मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। कुछ मॉडिफिकेशन के लिए आप स्टेटस बार को और नेविगेशन बार वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 5G सपोर्टेड मिलेगा और इसके अलावा VoLTE की भी सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने कि सिम नहीं डाली इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। वायरलेस लैन आपको जो है वो नेटवर्क एक्सेलरेशन के साथ मिलता है, यानी एक से ज़्यादा वाईफाई आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। कनेक्शन एंड शेयरिंग में आपको जो मिलेगा वो कनेक्टेड डिवाइस है, कास्ट है, प्रिंटिंग है और प्रिंटिंग को आप यूज़ नहीं करते तो प्रिंटिंग को ऑफ रखें, उससे आपकी बैटरी सेव रहेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो एंड्रॉइड ऑटो नियर शेयर और क्रोम बुक वगैरह मिलेगा। वॉलपेपर और पर्सनलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलवेज डिस्प्ले पे भी मिलेगा और उसके बाद जो आपको लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ऑलवेज डिस्प्ले की हम बात करें तो यहाँ पे आप जो है वो मी स्टॉक वाले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ जो है वो कुछ कस्टम भी यहाँ पे देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। और दूसरा आप यहाँ पे थीमिंग ऐप से या थीम मैनेजर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर आपको थीमिंग एप्लीकेशन की जो है वो एक्सेस मिलती है और माई अकाउंट में अगर आप जाते हैं तो थीम में आप .mtz की थीम डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक डाउनलोड की हुई है और इंस्टॉल की हुई है तो थीमिंग ऐप भी आपको यहाँ पे नज़र आ गई है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आइकॉन्स है, लाइब्रेरी है और फिंगरप्रिंट जो है वो आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे जिसमें कि आपको बटरफ्लाई ब्लू कलर की और यहाँ पे पिंक कलर की मिलती है तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अलार्म है और टीम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप .mtz की फाइल यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलवेज डिस्प्ले की मजीद सेटिंग यहाँ पे आपको मिलेगी जिसमें कि आपको यहाँ पे टाइम वगैरह जो है वो मिलेगा 10 सेकंड का ऑलवेज का और शेड्यूल डबल टेक टू वेव एंड टर्न ऑफ द स्क्रीन है, डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन वगैरह ये चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। उसके बाद डिस्प्ले की अगर हम बात करें यहाँ पे लाइट और डार्क मोड आपको मिलेगा, शेड्यूल डार्क मोड मिलेगा और मेक स्क्रीन मोड एक्स्ट्रा डिम का फीचर भी आपको यहाँ पे मिलता है। DPI की भी यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है, यानी कि आप अपने टेक्स्ट वगैरह को बड़ा और छोटा कर सकते हैं डॉट पर इंच। और उसके अलावा ब्राइटनेस लेवल है, रीडिंग मोड है, कलर स्कीम यहाँ पे आपको विविड सैचुरेटेड और ओरिजिनल कलर मिलेगा। एडवांस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो आपको मजीद इसकी सेटिंग मिल जाती है, लेकिन इससे कुछ फीचर आपके जो है वो डिसेबल हो जाते हैं आगे AI इमेज इंजन वगैरह के अंदर। तो मैं आपको जो है वो सैचुरेटेड में दिखा देता हूं और उसके बाद जो है यहाँ पे बैक पे जाते हैं तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे फुल HD और WQHD मिलेगा और नीचे आपको सेव बैटरी WQHD नज़र आता है। AI इमेज इंजन में आपको यहाँ पे सुपर रेजोल्यूशन मिलती है और उसके साथ जो है वो आपको AI इमेज इन्हेंसमेंट मिलती है, साथ में AI HDR इन्हेंसमेंट है और MEMC भी आपको यह के मिल जाता है। उसके बाद नीचे जो है वो बाकी न्यू स्टॉक वाले फीचर आपको मिलेंगे। साउंड एंड टच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो साउंड इफेक्ट मिलता है वो हार्मोड कार्डन का ही मिलता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर है जिसमें आपको लॉक स्क्रीन, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, बैजेस और ऐप नोटिफिकेशन वगैरह कुछ इस तरह से मिलते हैं। नोटिफिकेशन शेड में आपको ग्रुप नोटिफिकेशन वगैरह मिलती है और इसके साथ साथ जो है आपको जो स्टाइल मिलता है वो MIUI और एंड्रॉयड का यहाँ पे नज़र आएगा। कंट्रोल सेंटर जो है वो आपको न्यू और ओल्ड इंटरफेस के साथ मिलता है। एडिशनल कार्ड भी आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो स्टेटस बार में आपको ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ पे आपको जो है वो शो कनेक्शन स्पीड वगैरह ये चीज़ें यहाँ पे मिलती है।
होम स्क्रीन यानी लॉन्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो लॉन्चर मिलता है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। काशी का लॉन्चर है और यहाँ पे इसके कंट्रीब्यूटर्स के नाम है और इसमें भी आप जो है वो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप काशी का लॉन्चर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो ये एक अच्छा लॉन्चर है और इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको मिलती है। उसके बाद फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। और बैटरी, प्राइवेसी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की भी यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। सिक्योरिटी कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगी और यहाँ पे जो है प्राइवेसी प्रोटेक्शन है वो भी आपको कुछ इस तरह से मिलता है। और बैटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैटरी आपको जो है मिलती है न्यू स्टॉक में मिलती है और इसमें बूस्ट चार्जिंग स्पीड भी है जिसके आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है और इसके साथ साथ जो है वो आपको बाकी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पोको F5 Pro और K60 जो है वो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करते। ऐप्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिस्टम ऐप मैनेज है, होम स्क्रीन ऐप है, डील ऐप है, परमिशन है, ऐप लॉक और MI प्रोटेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। एडिशनल सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको डेट टाइम और रीजन बिल्कुल भी नहीं मिलता, आपको जो है वो स्पेसिफिक रीजन ही यहाँ पे मिलेगा। और बाकी के यहाँ पे फीचर आप देख सकते हैं कि आपको स्पेशल फीचर में फ्रंट कैमरा असिस्टेंट, टैबलेट, फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन जो मैं आपको बता रहा था वो 7 GB आफ्टर रीबूट आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो बाकी फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। अकाउंट एसिंक है और गूगल है और स्क्रीन टाइम यहाँ पे आपको मिलता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्ले प्रोटेक्शन की। तो प्ले प्रोटेक्शन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि डिवाइस जो है वो आपको प्ले प्रोटेक्शन जो है वो सर्टिफाइड मिलती है। मैंने चूँकि यहाँ पे मैं जिसको इंस्टॉल किया हुआ है और कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। फ़ोटोज़ यहाँ पे आपको पिक्सल की स्पूफिंग के साथ अनलिमिटेड स्टोरेज में मिलते हैं। और DRM इन्फो की अगर बात करें तो DRM इन्फो आपको वाइड लेवल 1 के ऊपर मिलेगा। उसके बाद एंटर टू बेंचमार्क मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो मैंने रन किया था। 13,04,753 यहाँ पे रिजल्ट आया था और इस दौरान जो है वो बैटरी डाउन हुई थी 3% और 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर अप गया था। 3D बेंचमार्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं रिजल्ट आपको शो करवा देता हूँ। जो वाइल्ड लाइफ है वो मैक्सड आउट हो गया, यानी इसकी समझ से बाहर है। और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम जो है वो आपको 2800 वोल्कन मिलेगा। उसके बाद CPU थ्रोटलिंग और बाकी जो टेस्ट हैं वो मैं आपको गैलरी से दिखा देता। और जो CPU थ्रोटलिंग टेस्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे आपको मिलती है। मैक्सिमम जो CPU क्लॉक है वो 2.99 GHz रखा हुआ है। परफॉर्मेंस आपको मिलती है 302,757 GIPS एवरेज के ऊपर। मैक्सिमम आपको 319,364 GIPS मिलती है और मिनिमम जो है वो 275,930 GIPS मिलती है, जो कि एक अच्छा स्कोर है। 15 मिनट तक ये टेस्ट मैंने रन किया था और ऐसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको सिक्योरिटी की ऐप के बारे में बता देते हैं। आप सिक्योरिटी की ऐप आपको यहाँ कुछ इस तरह से मिली जिसमें गेम टर्बो वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। गेम टर्बो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गेम टर्बो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे जो सेटिंग है उसमें आपको GPU सेटिंग में डिफ़ॉल्ट सेव पावर बैलेंस क्वालिटी वगैरह ये चीज़ें मिलेंगी। एडिशनल सेटिंग में आपको क्लासिक मोड, प्रो मोड और कस्टमाइज ये सारी चीज़ें आप फिर मिलेंगी। PUBG की अगर हम बात करें तो एडवांस सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा। गेम टर्बो वगैरह यहाँ पे मिलेगा, परफॉर्मेंस मिलेगा, गेम टू रजिस्टर मिलेगी। और परफॉर्मेंस मोड में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें जो है वो मिलती हैं। जनरल सेटिंग में भी आपको ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको जो है वो PUBG भी दिखा देता हूँ यहाँ पे प्ले करके। तो PUBG को अब ओपन करते हैं और PUBG यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास PUBG है वो जैसे ही आप ओपन करते हैं आपके पास यहाँ पे मिलती है लेफ़्ट साइड पे गेम टर्बो की विंडो, जिसके अंदर आपको बैलेंस और परफॉर्मेंस में प्रोफाइल मिलते हैं जिसमें से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वॉइस चेंजर यहाँ पे आपको मिलेगा और यहाँ पे वॉइस चेंजर जो है उसमें फ्री भी है और रिकमेंडेड भी है, यानी कि पेड आपको वॉइस चेंजर मिल जाते हैं। और उसके बाद कम्बोज की भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है, यानी कि आप गेम कम्बो भी यहाँ पर जो है वो इनेबल कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो गेम लोड होती है और गेम जैसे ही लोड हुई है मैंने आपको यहाँ पे जो है वो दिखा देते हैं कि यहाँ पे गेम जो है हमारे पास गेम की वैसे परफॉर्मेंस स्मूथ है, कोई फ्रेम ड्रॉप लैग नहीं है, टच भी बहुत रिस्पॉन्सिव है। वैसे डिवाइस जो स्पेसिफिकेशन रखती है 8+ Gen 1 की, तो इसमें कोई इशू यहाँ पे नहीं आता। लेकिन रोम भी जो है वो स्टेबल है, कोई मसला नहीं है। और इसके साथ साथ जो है वो आपको सेटिंग के अंदर है वो आपको मिलेगी स्मूथ 90 FPS के ऊपर यहाँ पे प्ले आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स PUBG की बात। उसके बाद आगे बात करते हैं फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम का पैनल और पावर मेन्यू। तो यहाँ पे आपको एडवांस पावर मेन्यू मिलेगा। वॉल्यूम पैनल आपको 3 स्लाइडर के साथ कुछ iOS स्टाइल का मिलेगा। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे कैमरे की बात करते हैं। तो कैमरा जो है वो उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्फो कैमरा यहाँ पे आपको लाइका का मिलेगा और यहाँ पे जो वर्जन मिलेगा आपको वो 7270 मिलता है।
उसके बाद जैसे ही मैं कैमरे को ओपन करूँगा तो मेरी वॉइस जो है वो हो सकता है कि लो हो जाए, तो आप अपने वॉल्यूम को रेज़ कर लीजिएगा ताकि मेरी आवाज़ जो है वो आपको बेहतर तरीके से सुनाई दे सके। तो कैमरे को मैं ओपन करता हूं फ्रेंड्स, और कैमरा आप यहां पे देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ के अंदर जो है वो आपको यहां पे मिलता है स्टाइल HDR वगैरह, और ये चीज़ें आपको मिलती हैं। HDR ऑन करते हैं तो भी, और इसके बाद जो है वाइट शटर, पाम शटर और ये चीज़ें आपको मिलती है। वाटर मार्क भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। हम यहाँ पे पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो पोर्ट्रेट में भी कुछ सेम ही फीचर आपको मिलेंगे। वाटर मार्क भी मिलता है यहाँ पे आपको। और वीडियोज़ की अगर हम बात करें तो वीडियोज़ यहाँ पे अगर आप देखते हैं HDR को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको 4K की रेजोल्यूशन मिलती है 30 FPS के साथ, और अगर HDR को हम ऑफ रखते हैं तो यहाँ पे आपको जो रेजोल्यूशन मिलती है वो 8K 24 FPS के साथ मिलती है। टेलीप्रॉम्प्टर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको मैक्रो का भी फीचर मिल जाएगा, वीडियो में स्लो मोशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। कैमरा बहुत ज़बरदस्त काम करता है, और स्लो मोशन भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्लो मोशन भी यहाँ पे बेहतर तरीके से काम करता है, कोई इशू यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बाकी ये इस रोम की जो है वो परफॉर्मेंस एवरेज है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ख़ासकर जहाँ पे मसला आता है आप किसी APK को इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे ये टाइम लेता है, काफ़ी टाइम लेता है। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इसमें, थोड़ी सी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है इस रोम की, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा इशू हो सकता है, बाद में ये सेटल हो जाएगा। और बाकी जो है वो स्पीड वगैरह इस रोम की बहुत अच्छी है, कोई यहाँ पे इशू नज़र नहीं आता। बहुत ही स्मूथ तरीके के साथ एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे ओपन होती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सामने बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बलट मिल सके। साथ में मैं टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।